गुरु भगवान जी की पुस्तक से उद्धृत एक महात्मा जी की सच्ची कहानी आप सबों को सुनाऊंगा। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि भक्तों की भक्ति की कथा आप तक आसानी से पहुंच सके। अयोध्या जी के श्यामा सदन के एक महात्मा श्री लाल सखे जी महाराज श्री सदगुरु महाराज के दर्शनार्थ भागलपुर ट्रेन से आ रहे थे। मार्ग में कहीं इनके डब्बे में कुछ गुंडे घुस गए। उसी डब्बे में एक नवविवाहित दंपति भी थे। गुंडों ने उनके पति को शौचालय के कमरे में बंद कर दिया और उस लड़की के जेवर वगैरह उतारना और उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। यह देख महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर गुंडों ने कहा, हमने तो समझा कि आप साधु हैं, लेकिन आप पहले आपका ही काम तमाम करेंगे, तब इनको कुछ कहेंगे। ऐसा कह गुंडों ने उनके हाथ और पैर पकड़कर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। संयोगवश वे ट्रेन से नीचे गिरे, परंतु नीचे पुआल का ढेर था। अतः उस पुआल के ढेर पर गिरने से उनको ज्यादा चोट नहीं आई। जब गुंडे उनको बाहर फेंकने लगे तो उनके मन में आया कि आह प्रभु, क्या संत दर्शन अभिलाषा का ऐसा ही परिणाम होता है? गार्ड पीछे के डब्बे में थे। संयोग से उन्होंने देख लिया कि कोई बाहर फेंके गए हैं। गाड़ी रोक दी गई। गार्ड महोदय गाड़ी से उतरकर महात्मा जी के पास आए और उन्होंने कुछ पूछना चाहा, परंतु महात्मा जी ने कहा कि पहले आप फलाने नंबर के डब्बे में जाकर उस नवविवाहित लड़की को गुंडों से बचाइए जिसके पति को शौचालय के कमरे में बंद कर दिया गया है। गार्ड पुलिस के साथ उस तरफ बढ़े। गुंडे पुलिस को देखकर वहां से भागे। पुलिस ने खदेड़ कर उनमें से दो को पकड़कर हिरासत में ले लिया। महात्मा जी को ट्रेन में बैठाया गया। वे ट्रेन पर सवार हुए। भागलपुर स्टेशन पर उतरकर वे कुप्पा घाट आश्रम आए। उस समय श्री सदगुरु महाराज उपदेश कर रहे थे आश्रम में ही कि जाको राखे साइयां मार ही न सकी हैं कोई। महात्मा श्री लाल सखे जी ने जब इस उपदेश को सुना तो उन्होंने श्री सदगुरु महाराज के चरणों में आकर प्रणाम किया और कहा, हुजूर, यह तो मेरे लिए ही कहा जा रहा है। और श्री लाल सखे जी महाराज ने उस ट्रेन में घटी सारी घटनाओं को कह सुनाया। गुरुदेव मुस्कुराने लगे क्योंकि गुरुदेव जानते थे, क्योंकि वे तो अंतर्यामी थे। तो ऐसे ही संत सदगुरु कब किस रूप में किनकी सहायता कर दे, यह कोई नहीं जानता। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग श्रद्धा विश्वास के साथ उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी आराधना करते रहें।